हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को केमिस्ट्री की एक छोटा सा टॉपिक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि धातु और अधातु में अंतर लिखें, यानी कि धातु और अधातु में क्या चीज लिखना है, अंतर लिखना है। तो धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है, यानी कि धातु और धातु में अंतर लिखना है, यानी कि धातु और धातु में क्या चीज लिखना है, अंतर लिखना है। तो धातु और धातु में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड धातु हो गया तो एक साइड अधातु हो गया, यानी कि एक साइड आपका धातु का गुण है और एक साइड अधातु का आपका क्या चीज है, गुण है। ये जो है भौतिक गुण है। कौन गुण है? भौतिक गुण है, यानी कि ऊपर ऊपर वाला गुण है। देखिएगा, धातु का पहला पॉइंट में इसमें चमक होती है, यानी कि जो धातु का पहला गुण है इसमें क्या चीज होगा बाबू, चमक होगा। धातु में क्या चीज होगा, चमक होगा, ठीक ना। इसमें चमक नहीं होती है, यानी कि धातु में तो चमक होगा, बात सही है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है। अधातु में चमक नहीं होता है, लेकिन जो एक अपवाद, एक क्या चीज है, अपवाद है। जो आयोडीन है, आयोडीन में चमक होता है। आयोडीन में क्या होगा, चमक होगा, ठीक ना। धातु में क्या होगा, चमक होगा। और अधातु में चमक नहीं होगा, लेकिन एगो अपवाद है, एगो क्या चीज है, अपवाद है, जिसमें चमक होता है। क्या चीज में, आयोडीन में चमक होता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा, यह तन होता है। तन मतलब इसको पीट कर हम क्या चीज, तार बना सकते हैं, इसको क्या चीज बोलते हैं, तन बोलते हैं, ठीक ना। यह तन नहीं होता है, यानी कि जब हम अधातु को पीटेंगे तन नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है, भंगुर होता है। क्या होता है, यह भंगुर होता है, यानी कि जो अधातु है यह तन होता है, तन भलू नहीं होता है, जबकि ये भंगुर होता है। क्या चीज है, यह भंगुर होता है। अगला देखिएगा, धातु में तीसरा पॉइंट, यह ठोस अवस्था में होता है। जो धातु है कौन अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक ना। लेकिन जो एगो अपवाद है ना पारा, यह कौन अवस्था में, गैस अवस्था में रहता है, ठीक ना। अगला देखिए, तीसरा देखिएगा, अधातु का तीसरा, जो अधातु है यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रहता है। जो अधातु है तीनों अवस्था में रहेगा, ठोस में भी रहेगा, द्रव में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा। तीनों अवस्था में रहता है कौन, अधातु, ठीक ना। अगला देखिएगा, धातु का चौथा पॉइंट, धातु का चौथा पॉइंट, यह विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है, चालक होता है। यह विद्युत तथा उष्मा का क्या होगा, चालक होगा। कौन, विद्युत तथा उष्मा का चालक कौन होगा, धातु होगा। कौन होगा, धातु होगा। विद्युत तथा उष्मा का क्या होगा, चालक होगा, ठीक ना। लेकिन ये वो अपवाद है, शीशा है ना, यह चालक नहीं होता है। जो शीशा है यह चालक नहीं होता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, अधातु में चौथा गुण, यह विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। यानी कि अधातु है यह विद्युत और उष्मा का क्या होगा, कुचालक होगा। क्या होगा बाबू, कुचालक होगा, ठीक ना। अगला देखिएगा, धातु का चौथा पांचवा गुण है, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। यानी कि इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। किसका, धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा, ठीक ना। अधातु का देखिएगा, इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा। इसको एक बार शॉर्ट में देखिएगा कि क्वेश्चन है कि धातु और धातु में क्या अंतर है, धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो धातु और धातु में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड आपका धातु है तो एक साइड आपका अधातु है। इसमें चमक होती है, किसमें, धातु में। इसमें चमक नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है, अपवाद में आयोडीन है, इसमें चमक होता है, ठीक ना। यह तन होता है, यह तन नहीं होता है, यह भंगुर होता है, ठीक ना। ये देखिएगा, यह ठोस अवस्था में होता है, लेकिन एगो अपवाद है पारा, ठीक ना। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होता है, ठीक ना। आगे देखिए, चौथा है, यह विद्युत तथा उष्मा का चालक होता। विद्युत तथा उष्मा का होगा, चालक होगा। यह विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होगा, कुचालक होगा। इसका यानी कि धातु का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होगा। धातु का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होगा, जबकि अधातु का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होगा। तो अब सभी इसको एक बार स्क्रीनशॉट
तो हमारे यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।